जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बेसिकली आपको जो सिरमौर विद्यालय है उसके बारे में, किस तरह से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिरमौर विद्यालय आ जाएगा, इस तरह से लिखा हुआ है। तो सिरमौर विद्यालय के जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन डेट की बात की जाए तो ये 4 जनवरी जो है ना, फर्स्ट 4 जनवरी 2024 से स्टार्ट है, और इसकी जो एंडिंग डेट है वो 20 जनवरी 2024 है ना। तो इसमें क्या होता है, सिरमौर विद्यालय में आपको वहां पर ही रहने का स्थान मिल जाता है, वहां पर ही आपकी पढ़ाई होती है, कोई फी आपको देनी नहीं होती है। पर इसके लिए कर्मकार मंडल का कर्मकार मंडल का कार्ड होना चाहिए आपके पास। अगर ये कार्ड आपके पास है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज उसमें फिल होती है, उसमें पूरा बायोडाटा फिल होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट एज मानी जाती है। और इसमें जो बात की जाए कि किस किस क्लास के जो है ना एडमिशन हो सकते हैं, तो उसमें हम बात करें क्लास 6 आपका है, और 7th है, एंड आपका 8th है, एंड आपका 9th है। 10th में एडमिशन नहीं होता है, और 11th में भी आपका एडमिशन इसमें हो जाता है। बहुत अच्छा स्कूल है, और खास करके ये जो बेसिकली है जो है ना ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर, और एक है शायद भोपाल में, ये वाला हाँ सही है। ये 4 जगह ही अभी स्कूल है। तो इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए हो तो आप पूरी प्रोसेस जरूर देखें। फाइनली हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो इसका जो है ना फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह से रहेगा। तो कुछ इस तरह से रहने वाला है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो इस तरह से रहने वाला है। अब इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सिरमौर विद्यालय में आवेदन करते समय सिरमिक कार्ड होल्डर में समग्र मेंबर आईडी और सिरमिक कार्ड में दर्ज आवेदक बच्चे की समग्र मेंबर आईडी दर्ज कर फॉर्म भरा जा सकता है, जैसा कि नीचे ऑप्शन में दे रखा है। फिर उसके बाद यदि फॉर्म भरते समय आपका डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो रिकॉर्ड नॉट फाइंड आ रहा है। यदि आप सिरमिक कार्ड बना हुआ है तो कृपया जांच लें कि सिरमिक कार्ड में दर्ज जानकारी सही है या फिर गलत है। इसको जज जरूर करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो सकता है। सिरमिक कार्ड में दर्ज जानकारी सही ना होने पर सर्वप्रथम निकाय स्तर पर जहां सिरमिक कार्ड बनवाया है वहां पर आपको संशोधन कराना अनिवार्य होगा। वहां पे संशोधन करा लेंगे तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। सिरमौर विद्यालय में आवेदन करने के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनका वर्तमान दिनांक तक सिरमिक पंजीयन कार्ड वैध होगा। अगर आपकी कार्ड की वैलिडिटी होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरा कार्ड 2020 में बना है तो ये कार्ड 2026 तक वैलिड रहता है, उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, नई गाड़ी है, ठीक है। अब बात की जाए इसके किस तरह से आप फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लास जो भी आपको फिल करना है सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ मेल या फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिरमिक कार्ड धारक की समग्र आईडी डालनी होगी, सिरमिक कार्ड में लिखा रहता है वही आईडी इसमें टाइप करना होगा, ठीक है। तो फिर नीचे आएंगे तो समग्र आईडी यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर उसके बाद ये देन कैप्चा फिल कर देना है, और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप फिल कर देंगे तो इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिस किसी बच्चे के पास सिरमिक कार्ड हो वो हमें अपना डाटा शेयर कर सकता है, तो मैं बता दूंगा किस तरह से फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो देन इसके नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर भी MPSOS करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो भी आप जरूर नोट कर लें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को कि वो पूछते हैं कौन सी वेबसाइट से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। MPSOS इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ही हम पहली लिंक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डाटा खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिरमौर विद्यालय प्रवेश फॉर्म परीक्षा। अगर आपको वहां पर वही डायरेक्ट लिंक पे जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट फॉर्म फिल करने की स्थिति में आप आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्म फिल नहीं करना है तो आप यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे आपको
सिरमौर आवासीय विद्यालय की नियम पुस्तिका को पढ़ लेना, उसी के बाद आपको आवेदन करना है। ऐसा ना हो कि आप आवेदन कर दें और फिर वहां पे प्रॉब्लम आए आपको, ठीक है। तो जैसे ये खुलता है मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या जो नियम है इसके, क्या क्या रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा, ठीक है। इसमें आ नहीं रहा है। डायरेक्टली हम ओपन पे जाएंगे यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सिरमौर आवासीय विद्यालय ये कहाँ कहाँ पे है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली। मैंने आपको जैसा कि बताया था भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ये विद्यालय स्थित हैं, यानी कि वहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पे जो है ना विवरण दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे पंजीयन निर्भर श्रमिकों के पालनों के पूर्णतः निःशुल्क आवासीय विद्यालय, यहाँ पे कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी नियम पुस्तिका दे रखी है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे मेन होता है कि काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ जाते हैं सर जो है ना सिलेबस किस तरह से हम इसकी तिथि को जो है ना, पहले इसका जो कार्यक्रम था थोड़ा अलग था, अब इसको चेंज कर दिया गया है। फाइनली हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में आपको बता देता हूँ किस तरह से रहने वाला है। सभी क्लासों के लिए सेम सिलेबस रहता है। इसमें जो हिंदी होती है वो आपकी 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलेगी, 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश भी ऐसे ही आती है ना, गणित भी आता है, सामाजिक अध्ययन पर्यावरण आता है, विज्ञान आता है, फिर सामाजिक अभिरुचि और तर्क संगति यानी कि रीजनिंग आ जाती है। कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होता है। अगर आप इसको अच्छा निकालते हो तो मिनिमम 65 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको अगर अपना सिलेक्शन करवाना है तो मिनिमम इतना स्कोर करना होगा। और आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर क्या इसका पेपर, पहले क्या होता, पेपर मिलते नहीं थे। लास्ट ईयर इसके पेपर दिए भी गए थे, उन पेपरों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप जरूर देखिएगा लास्ट टाइम किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, है ना। तो बाकी आगे देख लीजिएगा। मिनिमम आपको 33% लाते हो तो क्वालिफाइड मान लिया जाता है, लेकिन इसका जो कट ऑफ होता है वो अकॉर्डिंग उस पर ही आता है कि किस तरह से करके करना है, ठीक है। ये आपकी पूरी नियम पुस्तिका है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो डेट ऑफ बर्थ आपकी क्लास 6 के लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए वो 2011 से लेकर 2013 के बीच में होनी चाहिए, है ना। फिर आपकी 7वीं के लिए 2010 के लिए 2010 से 2011 के बीच में होनी चाहिए। फिर 2009 से 2010 के बीच में होनी चाहिए 8वीं के लिए, है ना। तो 2008 से 2009 के बीच 2009 के बीच में होनी चाहिए क्लास 9 के लिए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए। पूरी नियम पुस्तिका है, इसमें आपको जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें जो समय रहता है यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर करने का जो समय रहता है तो 2 घंटे का होता है। कितने? 2 आवर्स। 2 आवर्स जो है ना, यहाँ पे क्या होता है ग्रामीण इलाके के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है।
ये आप इसमें डिवीजन भी सब डिवाइड किया गया है। तो डिवीजन में क्या है, भोपाल में कौन कौन से आया था, भोपाल, बिलसा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। होशंगाबाद में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। सागर में सागर, छतरपुर, निवाड़ी, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना। और इंदौर में, इंदौर डिवीजन का आपने इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी। उज्जैन में आपका उज्जैन, आगरमालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर। चंबल में आपका मुरैना, श्योपुर, भिंड। ग्वालियर में आपका ये ग्वालियर के लिए फिल करते हैं, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना। जबलपुर के लिए जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडोरी एक्सेट्रा। ठीक है। इस तरह की आपकी पूरी नियम पुस्तिका है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बता ही दिया आपको जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से है। पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, निर्माण श्रमिक कार्ड यानी कर्मकार मंडल का कार्ड होना चाहिए, मूलवासी होना चाहिए, अभ्यर्थी के जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, पूर्व में प्राप्त स्थानांतर यानी टीसी होनी चाहिए, स्थानांतरण यानी कि टीसी। ठीक है। फिर अभिभावक का आधार कार्ड, अनुसूची होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी होनी चाहिए, है ना। और स्थानीय जाति, अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, SC ST OBC से हैं, तो आपको या EWS से हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपको 6 फोटो की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे जब आपका हो जाता है, फिर वहाँ पे मेडिकल भी होता है, उसके बाद आपको वहाँ पे लिया जाता है। ठीक है। इस तरह से आपका पूरी नियम पुस्तिका है। और यहाँ पे बताया गया है किस तरह से क्या क्या जो है ना चीज़ों में चेंजमेंट किए गए हैं। इसका जो टाइम है, पहले 8 जनवरी को एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 फरवरी कर दी गई है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी होगा। केवल बहुविकल्पी यानी कि चॉइस द करेक्ट आंसर आएंगे आपके इसमें। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। समस्त जिला स्तरीय शासकीय EF हायर सेकेंडरी स्कूलों में इसके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है। ये आवेदन इसका काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं इसकी फ़ीस क्या लगेगी, तो मैं आपको बता दूं ये निःशुल्क आवेदन है, इसकी कोई फीस नहीं लगेगी। आप अगर ऑनलाइन कैफे से बनवाते हैं तो वहाँ जो भी चार्ज लगे 50 रुपये करके वही लगेगा, और कोई चार्ज इसका नहीं लगेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ आपको, कि काफ़ी सारे बच्चे पूछने लगते हैं सर इसका कितना पेमेंट लगता है, तो मैं आपको बता दूँ इसका कोई पेमेंट चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो मूव नहीं कर रहा है अभी, एक मिनट। यही इसका लास्ट पेज है, इसी वजह से वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है। मुझे लगा कि और भी पेज होंगे। तो आपका अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो है ना, आप एक्सीलेंस बाय APS यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाएं। एक्सीलेंस बाय APS यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर के सभी पेपर जो है ना, लास्ट ईयर के इसमें पेपर आए थे, लास्ट ईयर के जो पेपर थे वो करवाए जाएंगे। और जो सॉल्व पेपर यानी कि कहें प्रैक्टिस पेपर, सॉल्व पेपर नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। और रेगुलर जो भी सिलेबस है इसके लिए इम्पोर्टेंट, वो भी मैं आपको यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो सारे बच्चे जरूर जुड़े रहें। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।